देते हैं मंत्र के माध्यम से। जैसे कि हम किसी को दूसरे को साधन देते हैं, अपने हमारे पास बहुत साधन है, सुख साधन, तो हम दूसरों को जैसे कि साधन देते हैं, उसका ये मतलब हो कि उससे प्रीति पैदा हो। मतलब अगर हम देने से किसी के मन में प्रीति भाव पैदा हो, देखो अच्छे देना भी तो योग्य को दिया जाता है कि वो प्रीति भाव रखेगा, तो हमें भी प्रीति सीखने का मौका मिलेगा। वो भी प्रीति सीख जाएगा और हमें भी प्रीति सीखने का मौका मिलेगा कि दूसरे से कैसे प्रीति का भाव है, क्योंकि ये हमारा गुण है अच्छाई का करने का। वो गुण हम सीख जाएंगे तो हम अपने को पहचान इत्यादि। तो यही है कि हाँ, हम उसको अपने सुख साधन सेवा सुख दें जो प्रीति को समझने वाला हो, जो हमसे प्रीति करे, जिसमें प्रीति भाव उत्पन्न हो जाए, जो हमारे लिए फिर आगे का कुछ करने योग्य, हमारे कुछ भी थोड़ी बहुत ही भी हमारी भलाई करने का सोचे, वह व्यक्ति को हम सुख साधन दे सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया कि अन्याय से पृथक गृहस्थाश्रम के योग्य, अन्याय से अप्रायवम। अन्याय से मतलब जैसे कि हम अपने लिए अच्छा चाह रहे हैं जब भी तो किसी को देते हैं। जैसे कि गाय को हम सेवा करते हैं, अपने लिए दूध चाह रहे हैं, अपने लिए प्रीति भाव चाह रहे हैं, अपने लिए उत्तम अन्न एक खाद्य पदार्थ दूध चाह रहे हैं कि हाँ इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। तो उस अन्याय तो नहीं कर सकते हम गाय के साथ कि हम गाय, क्योंकि उसमें हमारा भी तो हित है ना। तो गाय की सेवा तो हम जब भी किसी की सेवा करते हैं, जब भी किसी को साधन देते हैं, तो उसको पूर्ण रूप से दीजिए, उसमें कभी भी अन्याय ना कीजिए, उसमें कभी भेदभाव ना कीजिए। हाँ, ये बात अवश्य ध्यान रखिए कि वो जिसको दे रहे हैं वो व्यक्ति प्रीति भाव रखने वाला हो, कि हाँ इसमें प्रीति भाव बढ़े। तो प्रीति भाव बढ़े तो फिर उसको अन्याय कभी ना करें। अन्याय से पृथक रह करके आप और भोगने योग्य पदार्थ, मतलब अपरिग्रह भी बनिए। मतलब देखो कुछ पदार्थ भोगने योग्य होते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि जो गाय को चारण दे रहा है, क्या उसको हमें भोगते हैं? हम उसको भोगते नहीं। भोगने योग्य पदार्थों को धारण करते हुए, मतलब हम भोग भी सकते थे परंतु हमने उसको धारण करवाया। हमने किसको धारण करवाया? हमने गौ को धारण करवाया। तो ऐसे ही हम देखो, हम चाहे उसको बनाए रखें, चाहे अभी भोग ना करें, परंतु कभी ना कभी तो करेंगे। हम रखते हैं साधन को, रखते हैं भी अधिक कर लेते हैं, परंतु वो हमारा भोगने में हुआ, वो हम फिर हमारे भोग में ही होगा। वो कभी भी धारण नहीं होगा कि उसका कहीं उपयोग हो। और देखो कहीं उपयोग होता है तो उसका लाभ भी तो मिलेगा ना, कि कहीं इसका उपयोग हो रहा है, इसमें कुछ नए करने के लिए, कुछ नए प्रतिभाव भाव इत्यादि कुछ हमारा भला ही होगा, उसका उपयोग हो रहा है। वरना ये सिर्फ भोगने योग्य होगा कि मैं भोगता हूँ, हाँ ये मैं भोगता हूँ, बस ये भान रहेगा फिर कि हाँ कि मैं भोगने वाला व्यक्ति हूँ। परंतु जब किसी का उपयोग होता है तो उसमें न अन्याय से पृथक रह करके हमें उपयोग करना पड़ता है। एक होता है भोग, एक होता है उपयोग। तो भोग बनना है आपको, भोगी या उपयोगी बनना है? देखो, भोगी और उपयोगी मतलब आप अपने काम पर आ जाएं। अगर आप किसी को दोगे तो आप अपने, देखो कोई यही तो कहता है कि मैं अपने साथ ना, मेरा साथ मैं ही ना दे पाया। अपने को बहुत दुख में होते हैं, आपको पता है क्या क्या चलता है कि हम अपना साथ ही ना दे पाए, क्योंकि हम अपने लिए उपयोगी ही नहीं बन पाए। हम अपने लिए उपयोगी क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हमने भोगी बन गए। उपयोगी कैसे बनते हैं? उपयोगी की साधन को धारण करें, दूसरे को दें, गो इत्यादि अच्छी पशुओं की सब किस प्रकार से उसका उपयोग हो, ये नहीं कि उसका भोग हो। उपयोग होगा तो हम अपने लिए भी समय पर उपयोगी होंगे, नहीं कि हम तो भोगी उपयोग हो समय पर। तो यही है कि हमारा धर्म विषयक विषयक प्रवेश के निश्चित हम धर्म में प्रवेश करेंगे जब हम किसी को उपयोग करेंगे, अपने आप को धर्म के लिए पहचानेंगे, तो ये हमारा उपयोगिता क्या है, हमारी उपयोगिता क्या है वह हमें पता लगेगी ना। कि धर्म में प्रवेश, धर्म में तो हम पता है कि हाँ दूसरों के लिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास वो गुण है। तो यही है कि सम्यक आनंद को प्राप्त होते हुए है, मतलब हमारी पुष्टि होने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं, इसका देंगे किसी को, हमें भी सुख मिलेगा। तो अन्याय से पृथक होकर के सुख साधन इत्यादि हम दें। तो उसमें क्या है कि सबको धन की पुष्टि अन्नादि से सम्यक आनंद को प्राप्त, वरना फिर आनंद नहीं प्राप्त होता। फिर भोग दुख को निवारण करते हैं सिर्फ, फिर आनंद नहीं प्राप्त होते। अगर भोग करते हैं तो दुख, क्योंकि लत है भूख, तो आनंद वास्तविक प्राप्त करना है तो उसका तो उपयोग होना चाहिए। क्योंकि उसकी बढ़ती होगी, कब बढ़ती होगी, कब उसको देख रहे हैं कि किसकी कहाँ कहाँ तक बढ़ती है, इसके कैसे कैसे गुण हैं, इसके धन के कैसे हैं, धन कहाँ कहाँ पर जाता है, कौन उसका कैसा उपयोग करता है। ऐसे देखते हैं कि
उसको समय पर धन मिल गया तो वह कैसे उपयोग करेगा, वह कैसे इस धन के प्रति दृष्टिकोण रखता है, इत्यादि सब बात स्मरण हमें रखनी है। क्योंकि हमें सीखना है, ये तो साधन है, तो साधन से हमें कुछ अपने आप को साध्य भी तो देखना है ना, कि हाँ हम साध्य हो जाएं। तो उनको सिर्फ साधन ही रखें, इनको साध्य तक ले जाएं कि हाँ साधन उपयोगी है, कि हाँ ये सीख मिलती है मुझको, मैं साध्य तक जाऊं। तो अन्याय से पृथक होकर अपने लिए करो ना, तो फिर अपने लिए तो कर रहे हैं, तो फिर उसमें अन्याय कैसा हो, जब अपने लिए सुख चाह रहे हैं तो उसमें दूसरों के लिए अन्याय कैसा। वही बात हमने कही बार बार। देखो हम अपने को पहचान पाते हैं, अपने गुणों को, उसके लिए ऊर्जा भी तो चाहिए होगी कि हाँ मैं अपने गुणों को पहचान पा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो मतलब मेरे गुण क्रियात्मक रूप में हुए तो मेरी ऊर्जा का उपयोग भी तो हो रहा है ना, क्रियात्मक रूप में गुण हो रहे। अभी हमें गुण का पता नहीं, क्योंकि हमें ऊर्जा नहीं है वो वाली। तो हम साधन क्या होता है, का साधन से ऊर्जा है साधन भी, तो उन ऊर्जा से हमारी ऊर्जा को पता करना है हमें, हमारे वो गुण कैसे हैं। तो ऊर्जा से अच्छे वाली ऊर्जा को हमें पता करना है, क्योंकि गुणों का उपयोग हो तो साधन सबके लिए हैं, संसार में सबके साधन है सबके लिए। जो जब पहचानेगा, देखो उस अपनी ऊर्जा से कुछ होती है हमारे पास, उससे हम साधन मिल जाते हैं। अब उससे अन्य अपने गुण पहचान कर लेते हैं, कुछ गुण होते हैं इसलिए हम, किसी में कुछ अच्छा गुण होता है गाने का, तो पैसे तो मिलते ही हैं, फिर साधन मिलते ही हैं। अब उनसे और अधिक सीख लेते हैं कुछ अपने आप को। तो देखो साधन सबके हैं, बस सबको गुण है, कुछ ऊर्जा है कि मैं कैसा हूँ, हर कुछ अंदर तक की खोज है कि हाँ वो चीज़ कैसी है। जो परिश्रम नहीं कर रहा, जो कहीं चीज़ में उलझ गया, उलझना नहीं है देखो, क्योंकि हमारे उलझ भी सकते हैं। गलत नहीं, सही सही पहचानना है तो सही सही मिलेगा, और सही सही पहचान के हम अन्य भी सही सही ही बढ़ोतरी होगी, सही से सही बढ़ेगा, वरना फिर बढ़ती नहीं होगी, बढ़ती कहाँ होगी फिर हमारी। तो हर चीज़ को एक जो सत्य है, सत्य को खोज कर ले में, फिर साधन तो होंगे ही। सत्य को खोज करें कि अन्याय से पृथक रहना है, क्योंकि साधन प्रीति भाव भी हो रहे। तो हर चीज़ में सत्य खोजें कि कौन क्या प्रीति रखेगा, क्या मुझे मिलेगा, वो ये मिल गया, ये ऐसा होता है, साधन का ऐसा उपयोग भी होता है, ऐसा से ऐसा होता है, तो फिर सत्य को खोजना है। देखो खाना खा जो भी करा हमने, साधन से ऊर्जा मिली, ऊर्जा का उपयोग करेंगे फिर हम। देखो कभी ऊर्जा से ऊर्जा का उपयोग होता ही है कि हम सीख लेते हैं कि हमारा क्या, उस ऊर्जा का हमने सही तरीके से उपयोग कर लिया, अपनी जो ऊर्जा है उसका उपयोग कर लिया, तो फिर बेहतर है, बेहतर है, अति बेहतर है।